Hello everyone, this is Deepak Joshi, and today we are going to solve another question of GFG POTD, that is topological sort. I think जिन्होंने graph किया है, they all are able to solve this particular question because it is a standard question of a graph. ठीक है, जो graph पढ़ेगा, he or she has to learn topological sort also. ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे उन व्यक्तियों के बारे में जिन्होंने टोपोलॉजिकल सॉर्ट पहली बार सुना है। ओके, कैसे हम इसे अप्रोच करेंगे, बहुत इजी रहेगा समझने के लिए। टोपोलॉजिकल सॉर्ट में हमें बस एक बात का ध्यान रखना है, वो ये है कि जो भी हमारी नोड्स हैं, प्रिसाइडिंग और अपकमिंग नोड, ठीक है, उसमें हमें बस ये ध्यान रखना है कि जो हमारी प्रिसाइडिंग नोड है वो हमें पहले मिले एज कंपेयर टू हमारी अपकमिंग नोड के। ठीक है, ये हमारा टोपोलॉजिकल सॉर्ट का ऑर्डर रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ, ठीक है, अगर मैं ऑब्जर्व करूं कि 1 से 0 हम जा रहे हैं, 2 से 0, 3 से 0 हम जा रहे हैं, इन सभी में अगर मैं जहां से हम आ रहे हैं उसको u कंसिडर करता हूं और जहां हम जा रहे हैं उसको हम v कंसिडर करते हैं, तो हमें ये याद रखना है कि हमें एक फाइनल एरे इस तरीके का रिटर्न करना है कि उसमें u पहले आए और v बाद में आए, हर दो एज के लिए, हर दो डायरेक्टेड एज के लिए मोर पर्टिकुलरली। ओके, इफ आई क्लियरली ऑब्जर्व दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 1 0 2 0 3 0 यू वी यू वी यू वी सिमिलरली। तो 1 2 3 का कोई भी ऑर्डर हो सकता है, 1 2 3 पहले आने चाहिए और 0 बाद में, तो 1 2 3 0 भी हो सकता है, 2 3 1 0 भी हो सकता है, 3 2 1 0 भी हो सकता है। इन्होंने यहाँ पे 3 2 1 0 हमें एक एग्जाम्पल दिया है जो कि बिल्कुल क्लियर है। इसी एग्जाम्पल से हम कर सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, जिनको वो कॉन्सेप्ट समझ में आया जो मैंने अभी बताया, तो वो इसका भी टोपोलॉजिकल सॉर्ट पेन पेंसिल से एक बार पेपर पे लिख सकते हैं। ठीक है, अप्रोच कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट देखना पड़ेगा कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, क्योंकि एक ऐसी नोड हमें ढूंढनी पड़ेगी जहां पे से हम स्टार्ट कर सकते हैं जिसकी खुद की इंडिग्री 0, 1 की इंडिग्री यहाँ पे कितनी थी 0। इंडिग्री मीन्स कि कितनी नोड्स इसको इसकी तरफ डायरेक्टेड है, एक भी नहीं, 2 की तरफ एक भी नहीं, अगेन 3 की तरफ एक भी नहीं। इसीलिए मैंने कहा कोई भी ऑर्डर हम लिख सकते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के केस में। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हैं जो हमें करनी है, हम कोड के साथ ही यहाँ पे इलाबोरेट करेंगे। ओके, नाउ सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि हम एक क्या काम करें, एक वेक्टर बना लें। ठीक है, तो लेट्स से हमने एक वेक्टर बनाया जिसका नाम हम रखते हैं इंडिग्री, जिसमें मैं इंडिग्री स्टोर करूंगा जो v साइज का होगा ऑफ कोर्स, और इनिशियली सबकी इंडिग्रीज 0। नाउ मैं ये भी चाहता हूं कि अभी के लिए ठीक है, तो इंडिग्रीज कैसे निकालेंगे हम, फॉर सारी नोड्स हमारी 0 से स्टार्ट होकर v तक जा रही हैं, तो i इज लेस देन v i प्लस प्लस। ठीक है, ये हमारा ओवरऑल रहेगा। नाउ अब हम चाहते हैं कि मैं एडजेसेंट पर जाऊं फॉर ऑटो आई टी ऑफ हमारे एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो हमें दिए, उस पर जाकर क्या करें, देखो क्या हुआ यहाँ पे, मान लो मैंने 1 से स्टार्ट करा, ठीक है, 0 से स्टार्ट करा, 0 पे देखा उसने कि 0 का एडजेसेंट कोई भी नहीं है, ठीक है, फिर वो 1 पे गया, फिर देखा 1 का एडजेसेंट कौन है 0, तो वो 0 की इन डिग्री को हम प्लस करा देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन डिग्री ऑफ आई टी प्लस प्लस, ये हम लिखेंगे यहाँ पे कि हमने 0 की डिग्री प्लस प्लस करा दी, क्योंकि 1 का नेबर 0 था, मतलब 1 0 की तरफ डायरेक्टेड है, तो 0 की डिग्री प्लस प्लस होनी चाहिए ना, तो ये हम यहाँ पे करा रहे हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि यहाँ इस चीज को मैं कैरी ऑन करूं BFS के साथ, तो मैं क्यू रख लेता हूँ, ठीक है, जिसको मैं क्यू नाम देता हूँ, और अब मैं इसमें अपने स्टार्टिंग पॉइंट्स डाल दूंगा। ठीक है, वो स्टार्टिंग पॉइंट्स हमें कैसे आएंगे, हमें पूरे के पूरे इन डिग्री वेक्टर को ट्रेस करना पड़ेगा, बेटर वर्ड मैं ढूंढ रहा था, थोड़ा स्लो हो गया। ठीक है, अब ट्रेस करने में एक कंडीशन हमें ये ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो इन डिग्री हो उस पर्टिकुलर नोड की वो 0 हो। अगर वो 0 है तो हम कहेंगे नो इश्यूज विद दैट, हम उसको सिंपली क्या कर लेंगे, पुश कर लेंगे अपने क्यू में। ठीक है, सिंपल एज दैट। नाउ हमने उसे पुश कर लिया है, हमारा यहाँ तक काम खत्म हो गया है। अब हमें पर्टिकुलरली यहाँ पे एक वेक्टर रिटर्न करना है, तो हम उसको टोपो नाम दे देते हैं अभी के लिए, वेक्टर। ठीक है, ऑफ इंट हमें जो रिटर्न करना है उसका नाम हम टोपो दे देते हैं। नाउ अब हम वही स्टैंडर्ड तरीका जो हम करते आए हैं, हम कहेंगे कि जब तक हमारी ये क्यू खत्म नहीं हो जाती, खाली नहीं हो जाती, तब तक ये काम करेंगे, और अंदर आते ही हम सबसे पहले कहेंगे कि हमें फ्रंट नोड ला के दे दो। ठीक है, तो फ्रंट नोड कैसे हमें मिलेगा, फ्रंट से क्यू डॉट फ्रंट से फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन है ना, और हम कहेंगे कि अब क्यू में से उस चीज को निकाल दो जो हमने फ्रंट नोड के अंदर स्टोर कर रखी है, तो वो कहेगा ओके। हम कहेंगे इतना हो गया, देन इस चीज को आते ही सबसे पहले अपने टोपो नाम के वेक्टर में पुश कर दो।
ठीक है, तो टोपो डॉट पुश बैक कर दो किसको, अपनी फ्रंट नोड को। ठीक है, क्योंकि ये नोड तो हमारी हो गई ना, जिस जो यू है, ये हमारा यू है बेसिकली। ठीक है, तो ये हमने पुश कर दिया है अभी क्योंकि इसकी इन डिग्री 0 है। ठीक है, नाउ अब इसके बाद हम क्या कहेंगे हम कहेंगे ओके, अब इसके जितने भी हमारे एडजेसेंट एडजेसेंट थे, तो एडजेसेंट ऑफ फ्रंट नोड जितने भी हैं हमारे, ठीक है, उनके उनके लिए क्या करो। अच्छा, ये हो गया, जितने भी एडजेसेंट्स हैं उन सभी की इन डिग्री को क्या कर दो, माइनस माइनस कर दो। तो इन डिग्री ऑफ वेर इज इन डिग्री, ओके, स्पेलिंग ऑफ इन डिग्री इज करेक्ट, इन डिग्री ऑफ आई टी, क्योंकि हमने क्या किया है, क्यू में से अपनी इस फ्रंट नोड को पॉप कर दिया ना, इस नोड को, करंट नोड को। तो अब जितने भी हमारे बचे हुए नोड्स होंगे उनके केस में तो ये नोड रहे ही नहीं, तो वो डायरेक्ट ही नहीं कर रही, तो उनकी इन डिग्री 1 से कम हो जाएगी। और इसी में हम चेक कर लेंगे कि क्या किसी की इन डिग्री 0 हो गई। ठीक है, इसी में हम चेक कर लेंगे क्या किसी की इन डिग्री 0 हो गई। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे अच्छा, हमें एक और ऐसी इन डिग्री मिल गई है, एक और ऐसी नोड मिल गई है जिसकी इन डिग्री 0 है, तो हम कहेंगे उसको पुश कर लो क्यू में, और ये वाइल लूप चलता रहेगा, कैरी ऑन होता रहेगा, और हमारा टोपो नाम का वेक्टर बनता रहेगा। हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे अपने टोपो को, और यही हमारा टोपोलॉजिकल सॉर्ट है। ठीक है, एरर ना हो बस। वो कह रहा है सेगमेंटेशन फॉल्ट, हमने कहा कि सेगमेंटेशन फॉल्ट कैसे आ गया, फ्रंट नोड पॉप कराया, टोपो डॉट पुश बैक करा फ्रंट नोड को, ऑटो आई टी एडजेसेंट ऑफ फ्रंट नोड, इन डिग्री आई टी ऑफ माइनस माइनस। ठीक है, अगर इन डिग्री हमारा 0 के बराबर होता है तो क्यू में पुश कर दो हमारे आई टी को, सही तो है। फिर क्यों सेगमेंटेशन फॉल्ट दे रही हो। अगेन सेगमेंट, एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं ना। वेक्टर ऑफ इन डिग्री हमने बनाया, ओके। हमने कहा कि ऑटो ऑफ आई टी, अच्छा वी क्यों कर रहे हो यहाँ पे, वी नहीं होगा, ठीक है, आई होगा, ये हमें थोड़ा ध्यान देना है। और अब हम यहाँ पे दोबारा रन करेंगे, अब सही आया है। ठीक है, मेरे प्रेम की नैया बीच भंवर में डुब डुब गोते खाए, ऐसे तू पार लगा दे। ठीक है, चटपटे पार लगा दे। तो ये हमारा सबमिट हो गया, और हमें कह रहा है कि वो गीक बिट्स 3 करेक्ट सबमिशंस 3, क्योंकि पहले भी टोपोलॉजिकल सॉर्ट अगेन हम कर चुके हैं इसे 2022 में। ठीक है, 2023 में हम पहली बार कर रहे हैं। तो ये हमारा आज का सवाल था। ठीक है, जो ग्राफ का एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, हालांकि आप सभी ने कर लिया होगा। मैं चाहता हूं कि जिन्होंने ये टोपोलॉजिकल सॉर्ट पूरा वीडियो देखा है वो प्लीज कल का मीन्स 31 मई का जो लीड कोड का पीओटीडी था वो जाकर एक बार अटेम्प्ट करें, जिन्होंने नहीं किया। बहुत सुंदर क्वेश्चन, डिजाइन अंडरग्राउंड सिस्टम। ठीक है, बहुत एक अच्छा सवाल, और बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको इस एक सवाल से सीखने को मिलेंगी। बहुत लॉजिकल सवाल है। ठीक है, कुछ ज़्यादा नीड आपसे बहुत सारी चीज़ें मांगेगा। आपको मैप्स के बारे में पता होना चाहिए, पेयर्स के बारे में पता होना चाहिए, और साथ में आपकी लॉजिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत दिमाग लगेगा। हालांकि बहुत छोटा सा कोड है, लेकिन एक अच्छा सवाल है, मीडियम लिखा है और मीडियम है भी। ठीक है, तो इसको प्लीज़ अटेम्प्ट करना, और फिर बताना कि कैसे हुआ, क्या अप्रोचेस आपने लगाई। ठीक है, फिर मिलेंगे किसी और क्वेश्चन में। बाय बाय, टेक केयर।